हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे बिजनेस रिसर्च मेथड, धंधा की संशोधन पद्धतियां। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एफ परीक्षण, एफ टेस्ट। ये चैप्टर इस बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, तो आज का वीडियो प्लीज एंटर देखना, आपको 90% चैप्टर समझ में आ जाएगा। आज हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमें एनोवा टेबल के अकॉर्डिंग हमें एफ टेस्ट फाइंड आउट करना रहता है, जिसमें भी दो मेथड है। जहां पर हमारे पास एक मार्गीय वन वे वाला टॉपिक और साथ में द्विमार्गीय टू वे वाला टॉपिक रहता है, जिसमें आज की वीडियो में हम वन वे वाला सॉल्यूशन सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टू वे वाला सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सम्स देखते हैं हम कौन सा प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, उसी में आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। तो हम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं एक मार्गीय कब होता है, द्विमार्गीय कब होता है। वैसे तो हेडिंग में आपको लिखा मिलेगा। जब हमें एक प्रकार का एक गुणधर्म, एक ही इंफॉर्मेशन दी हुआ, जैसे यहाँ पर शहर की कीमत ही दी गई है, ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी के गुण ही दिए गए, ठीक है, तो ये वन वे वाला है, ठीक है, एक मार्गीय। लेकिन जहां पर दो गुणधर्म अलग अलग टाइप के दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर ऋतु, सीजन दिए गए और यहाँ पर सेल्समैन दिए गए, तो दोनों यहाँ पर द्विमार्गीय वाले बन जाते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए द्विमार्गीय का रहेगा। सॉल्यूशन 90% सेम ही होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको और समझ में आएगा। तो अब देखिए सम्स यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा, किस तरह से सॉल्यूशन था, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई, यही वैल्यू लेकर सम्स अगर सॉल्व करोगे थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो सम्स के अंदर क्या, जो वैल्यू दी गई उसको छोटा करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करना, इसी में से वो हर एक वैल्यू में से माइनस करना रहता है। वैसे आपको नीचे बता दिया गया होगा, ना बताया तो आप अपनी मर्जी से ऐसी छोटी कीमत लीजिए जिसमें से आप सारी वैल्यू को माइनस कर दोगे, जिससे क्या सारी वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। माइनस करने से कोई चेंजेस होता नहीं आंसर के अंदर। यहाँ बताया आपको 30 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 30। हर एक में से आपको 30 माइनस करना है। तो 36 माइनस 30 ऐसे कीजिएगा, ठीक है। 36 माइनस 30, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हुई? 6। जैसे 37 माइनस 30, तो कितना हुआ? 7। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये ना दिया गया तो अपनी मर्जी से आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 40 दिया गया है, ठीक है। जैसे ना दिया गया तो अपनी मर्जी से आप एज्यूम कर सकते हो। अगर सारी वैल्यू बहुत बड़ी हो तो यहाँ पर अगला है 39, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं हर एक के अंदर 30 माइनस करके वैल्यू पहले राइट डाउन कर देता हूँ टेबल में। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी उसमें 30 माइनस के बाद करने के बाद देखिए सारी वैल्यू थोड़ी छोटी हो चुकी है, ठीक है। और याद रखिए सब रो वाइज ही लिखिएगा। जब वन वे हो ना एक मार्गीय, तो रो वाइज लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमको कॉलम वाइज दिया है, लेकिन आपको ए ऐसे रो वाइज, बी रो वाइज और सी ऐसे रो वाइज आपको लिख देना। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन वे में आपको रो का ही सोल्यूशन करना रहता है, टू वे में आपको कॉलम और रो दोनों का सोल्यूशन करना रहता है। अब देखिए ये सारे स्टेप को समझिएगा, कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, सारा इसी सम्स में मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रो है ना, तो यहाँ रो का टोटल करना है। क्या करना है आपको? रो का टोटल कर देना है। तो रो की वैल्यू का टोटल मार गया 6 + 7 + 9 + 2 + 6, टोटल आ गया 30। फर्स्ट रो का, सेकंड रो का टोटल मान लीजिए आपका आएगा 22, थर्ड रो का टोटल कीजिए 65, और यहाँ पर जितनी रो का आंसर है उसका भी टोटल कर लीजिए। यहाँ पे मिलेगा टी दर्शा देता है टोटल के लिए 117। यहाँ तक समझ में आया? अब समझिएगा ये टेबल के थ्रू ही बाकी सारी वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है, जहां पर 3 वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि तीनों की 3 वैल्यू हमारा एनोवा टेबल में आने वाली है। एक रो का, एक एरर का और एक टोटल का। इसी की तीनों की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करना होता है। तो इन तीनों वैल्यू के पहले आपको सबसे पहले सीए फाइंड आउट करना आता है, जिसके लिए हमने रो का क्या किया है? टोटल किया है, ठीक है। तो क्या करना? टी फॉर टोटल, लेकिन इसका स्क्वायर करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना, इसका स्क्वायर और डिवाइड में क्या? एन। एन मतलब जितनी वैल्यू दी गई है वो। कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो डिवाइड में क्या हो गया? 15। समझ में आ गया? तो इसका स्क्वायर कैलसियम आप कर लोगे और इसको डिवाइड भी आप कर लोगे, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूं 912.6 आएगा, ठीक है। ये आपका राइट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? RSS। इसका मतलब क्या होता है? SS मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वर्गों सरवाड़ो। लेकिन आर मतलब क्या था? रो, हार के लिए। तो जो हार आया ना, रो आया ना, रो का जो टोटल आया उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में के माइनस सी एफ। ये सी एफ आपके फॉर्मूले में हो गई, जो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है। तो रो का जो टोटल आया ना उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। और अपॉन में के मतलब क्या होता है? के मतलब यहाँ पर जितनी वैल्यू का हमने टोटल किया हुआ है 1 2 3 4 5, डिवाइड में 5 फर्स्ट का वो प्लस, तो सेकंड बार रो का भी है हमारे पास 22, उसका स्क्वायर अपॉन में ये भी 1 2 3 4 5। वैसे तो इक्वल ही होगी, बाई चांस कहीं पे 4 वैल्यू हो भी सकती है, इसके लिए प्लस थर्ड रो का 65, उसका स्क्वायर अपॉन में इसके लिए भी 5 वैल्यू है। समझ गए होंगे आर स्क्वायर कैसे किया, और डिवाइड में के माइनस सी एफ जो हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है 912.6।
तो अब इसका स्क्वायर डिवाइड आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ जाएंगे। ये स्टेप ना करके डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो। 180 96.8 प्लस 845, ठीक है, तीनों का, और ये हमारा CF का, तीनों का प्लस कर लीजिए। प्लस करने पर 1121.8 माइनस 912.6, ये सारे स्टेप आप डायरेक्ट कैलकुलेट में करके भी लिख सकते हो। इज इक्वल अब हमारा आंसर आएगा 209.2, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ, ठीक है। जो सम ऑफ स्क्वायर हुआ है वर्गों सरवाड़ो रो का हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद टोटल निकालना पड़ता है। किसका निकालना पड़ता है? टोटल का, ठीक है। द्वि मार्गी जो होगा 2 वे, उसमें भी कैलकुलेशन सेम होने वाले, बस एक ऐड हो जाता है, रो के साथ कॉलम स्तंभ का ऐड हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा। फिर TSS का मतलब समझ गए, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इसमें जितने भी एक्स दिया हर एक का आपको स्क्वायर करना है, हर एक का उसका टोटल कर देना है, सिग्मा, ठीक है। और माइनस CF तो हमारे पास है। फॉर्मूला याद होना ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। तो एक एक वैल्यू का सरवाड़ा करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 7, नेक्स्ट वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस, ऐसा आपको कर देना, सारा लिखना ही नहीं है, ऐसा डैश डैश कर लेना, याद करना कोई वैल्यू रह ना जाए। सारी वैल्यू रो वाइज लिखिएगा, वैसे कॉलम वाइज भी आप लिख सकते हो। फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, लास्ट का, जैसे 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, समझ गए मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो हर एक का स्क्वायर करके जो प्लस आया वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर। अब अपनी कैल्सियम में करके लिखिएगा तो आपको मिल ही जाएगा। डायरेक्ट कैल्सियम में कैसे होता है आपको समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा टाइम जाएगा समझ जाएंगे। जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर मतलब इंटू करके इक्वल करने का, और M प्लस दबाना, क्या दबाना है आपको? M प्लस, जिससे वो अंदर प्लस होता रहेगा। फिर सेकंड 7 का स्क्वायर फिर M प्लस, ठीक है, समझ रहे हो क्या करो? तो दोनों स्क्वायर प्लस हो गए। जैसे 9 तो 9 का स्क्वायर और M प्लस, जैसे टोटल सबका हो जाएगा वैसे आपको MRC दबाना है, तो आपको लास्ट फाइनल टोटल ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको पता चल रहा होगा, ये टेक्निक आपको आती होगी। तो ये टोटल कितना आया? हर एक का स्क्वायर करने के बाद आया 1263, और माइनस CF हमारा था 912.6, ठीक है। ये कैल्सियम आपको करना आता ही होगा। अब इसको माइनस करके जो आएगा हमारा आंसर 350.4, ये सेकंड का हमारा आंसर आ चुका है, जो हमारा डायरेक्ट एनओवर टेबल में यूज होने वाला है। थर्ड क्या है? यहां पर सॉल्व करो या डायरेक्ट टेबल में करो तो एक ही बात है, पर करके दिखा देता है। ESS मतलब एरर, ठीक है। जो दोष है ना, एरर का हम लोग निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, टोटल में से माइनस रो का, ठीक है। तो टोटल है 350.4 माइनस रो का जो आया 209.2, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 151.2। तीनों का कैलकुलेशन आई हो आपको इसलिए समझ में आ चुका, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एनओवर टेबल के थ्रू कैसे एप्स कैलकुलेट वाला हम फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में डिसीजन कैसे देने वाले। तो समझते जो फैक्टर में लिखा है, ये रो के लिए बनाया गया, ये एरर के लिए और टोटल के लिए, तीनों का हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है। पहला सम ऑफ स्क्वायर वर्गुणो सरवाड़ो, दूसरा DF डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा M फॉर मीन मध्यक, इसका मीन एवरेज निकालेंगे, और लास्ट में FC कैलकुलेट करेंगे और टेबल वाले से कंपेयर करेंगे, एक एक वैल्यू समझते। तो पहले सम ऑफ स्क्वायर जो हमने निकाला तीनों का वो राइट डाउन कर देते। रो का जो निकला है 209.2, एरर का मिडिल में लिखना आपको, ठीक है, एरर का 151.2, और टोटल का जो हमने निकाला हुआ है 350.4। जैसे मैंने कहा एरर का आप यहां पर डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हो, वहां कैलकुलेट कर लिया तो अच्छी बात है। अब ये समझिएगा DF डिग्री ऑफ फ्रीडम समझिएगा। रो के लिए कैसा आता है यहाँ पर H-1, H मतलब क्या होता है? रो, नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3, ये रो को इंडिकेट करता है। तो 3 - 1 इज इक्वल टू, ये ध्यान से कीजिए, ये मेन टॉपिक है। फिर इसके लिए कैसा आता है? एरर के लिए समझिएगा, एरर के लिए फॉर्मूला N - H, N मतलब जितने टोटल नंबर थे, टोटल नंबर कितने थे हमारे पता है आपको? 15 थे। 15 माइनस रो कितनी थी? 2 थी, ठीक है ना, सॉरी रो कितनी थी? 3 रो थी यहाँ पर 3, तो माइनस करके कितना आया? 12, समझना। और यहाँ टोटल में क्या होगा? N - 1, ये 1 फिक्स होता है। N मतलब टोटल कितने थे नंबर? 15 थे, 15 - 1 कितना हो गया? 14, और वैसे 2 + 12 इज इक्वल टू 14 मिलेगा, तीनों सेम टोटल हो जाएगा, समझ गया। अभी मीन कैसा आता है? मीन मतलब एवरेज, मध्यक। तो आपको क्या करना है, ये जो SS निकला है हमारा सम ऑफ स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो इसका हमारा एवरेज हो जाएगा 209.2 डिवाइड में 2, क्या करें? डिवाइड बाय 2 कर रहे, कैल्सियम कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, समझ जाएगा। यहाँ पर 104.6 आएगा। इसके लिए सेम इसको डिवाइड कैसे? 12 से करना है। 151.2 डिवाइड बाय 12 से डिवाइड कीजिएगा 11.77। टोटल का आपको डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि हमको इसी की बेस पर FC निकालना है। अब FC कैसा आता है? ये दोनों वैल्यू का यूटिलाइज करके आता है, समझिएगा। कौन किसके डिवाइड में होगा कोई फिक्स नहीं है, ये हमारा X और ये हमारा Y, जो बड़ा वैल्यू है वो ऊपर आएगा, ठीक है,
और छोटा वैल्यू नीचे आएगा। रूल्स है ऐसा, कभी ये भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कभी ये भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है, कोई फिक्स नहीं है, x डिवाइड बाय वाई, वाई डिवाइड बाय एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो ऊपर लिखिए और अपॉन में जो छोटी वैल्यू लिखिए, ठीक है। दोनों के जो मीन आया है उसकी बात कर रहा हूं। और इसको डिवाइड करके आपका एग्जैक्ट FC आने वाला है। यहाँ पर एरर मतलब ये जो लाइन है इसको हटा दीजिएगा, ये एक ही आंसर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 8.89 आने वाला है। जो हमारा कैलकुलेट वाला F आया, F टेस्ट का आंसर 8.89। अब टेबल का तो आपको सम्स में दे दिया गया होगा एग्जाम के अंदर, लेकिन यहाँ आपको समझा दो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो टेबल वाला आप कैसे फाइंड आउट करते हैं समझिएगा। तो देखना किसके बेस पर होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर। वो भी कैसे देखते हैं, रो का है ना, तो रो का देखिए कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया है। 2 पे यहां पर एरर का देखिए 12, सेकंड का 12 पे देखना है, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए आपके अंदर जो टेबल दिया है वैसे तो इसी के बेस पर देखना है, पर टेबल आपके पास समझिएगा, आपको एग्जाम में सब दिया होगा, बस यहां से समझा रहा हूं। ये 5% का दिया गया है, तो 5% का क्या होता, ऐसे तो 1% का अलग अलग होता ही है, लेकिन 5% पे होता है ना, क्या देखो V1 V2, V1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल के लिए और सेकंड वेरिएबल के लिए। तो फर्स्ट क्या हमारा 2 है, सेकंड कितना है 12 है। तो फर्स्ट 2 मतलब यहां पे देखना है, और सेकंड 12, तो 12 यहां पर देखना है, 12 और इसका 2 जहां पे मिल रहा है हमारी वैल्यू बन जाती F, ये टेबल की वैल्यू। लेकिन इस सम्स के अंदर हमको दे के रखा हुआ है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 5% का होता था वैसे हम लोग देख लेते, आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। इस सम्स में हमको दे के रखा है और 1% का दिया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं सेम। पर 2 दिया है, तो 2 इसलिए दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। कौन सा यूज करना है, सेकंड का 12 पे, सेकंड का 12 पे आपको देखना है। तो सेकंड का 12 पे कितना 6.93 है, ठीक है। 12 का सेकंड वाला नहीं देखना, समझ गए होंगे। अब हमको डिसीजन देना है, तो आप देख लीजिए हमारा कैलकुलेट वाला और यहाँ टेबल वाला हमारा मिनिमम है या मैक्सिमम है, 8.89 और या 6 है, तो हमारा ग्रेटर देन है। क्या है हमारा ग्रेटर देन, आपको पता है ग्रेटर देन हो तो हमेशा जो कल्पना की गई है वो क्या हो जाती है, अस्वीकार हो जाती है। क्या हो जाती है, अस्वीकार, रिजेक्टेड हो जाती है। लेकिन अगर ये मिनिमम होता, हमारा आंसर लेस देन होता, तो क्या हो जाता, एक्सेप्टेड, स्वीकार हो जाता। और यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करना, हमेशा या एज्यूम करना है जो भी दिया गया टॉपिक वो क्या है, समान है। क्या है, समान है, इक्वल है। आपको बस ये एज्यूम करना है, बाकी और कुछ करना होता नहीं है। तो इस तरह से हमारा FC फाइंड आउट हो गया और FT वाला हमको दे के वैसे रखा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आंसर फाइनल डिसाइड हो गया। आई होप आपको कैलकुलेशन समझना होगा, टेबल समझना होगा। नेक्स्ट वीडियो में 1 वे के बाद 2 वे भी सीखेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस वाले सम्स में बता दो तो कौन से आपको करने चाहिए। अब स्टार्टिंग के जो 5.2 का यहाँ पर 4th, 5th और 6th सम कर लीजिएगा, और इलिस्ट्रेशन आपके पास एक है ही, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा एक दिया गया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 दिया गया, 3 दिया गया, ठीक है, ये वाला बस आपको कंप्लीट आ जाएगा। इसके अलावा इस सम्स में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए, एक और सम्स 1 वे का चला दूंगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।